हाय, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2021 एग्जाम के बारे में। अब अगर आपको नहीं पता एसएससी सीजीएल क्या होता है तो हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना और आपको एंड तक पता लग जाएगा कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना। बट उससे पहले अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा फॉर्म या पीडीएफ लिंक करके, उस पर क्लिक करना और आपको एक पीडीएफ खुल जाएगा और उस पीडीएफ को पूरा ध्यान से पढ़ना। 60 पेजेस के अराउंड है वो पीडीएफ। और आप उस पीडीएफ को पढ़ोगे ना तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअली में एसएससी सीजीएल किसके लिए होता है, क्या क्या सिलेबस है उसका, और आप उसके लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो क्योंकि आपके पास अच्छा टाइम है, अराउंड 5 to 6 months, क्योंकि उसका पेपर आएगा 29 मई से लेके 7 जून तक। तो ये टायर 1 है। टायर 1 का मतलब क्या होता है वो आगे सारा फर्दर वीडियो आपको समझाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली होता क्या एसएससी सीजीएल? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एसएससी सीजीएल का फुल फॉर्म है। अब एसएससी एक गवर्नमेंट बॉडी है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है एसएससी सीजीएल, जिसके अंदर वो काफी अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट होता है और मेरिट लिस्ट के बाद उसको रैंक वाइज आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको डिपार्टमेंट और पोस्ट अलॉट हो जाते हैं। ओके। एंड अगर हम बात करें कि इसका डेट ऑफ अप्लाई करने के लिए डेट क्या है, तो वो है हमारा 29 दिसंबर से लेके 31 जनवरी 2021। तो आपके पास अभी भी एक महीना है लगभग, तो आप 1 मंथ के अंदर कभी भी अप्लाई कर सकते हो। और इसकी फीस रहेगी फॉर्म की अप्लाई करने की, तो वो है 100 रुपीज अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी से हो। अगर आपका एक्स सर्विसमैन का कोटा है, पीडब्ल्यूडी का कोटा है आपके फादर का, तो या आप किसी एससी एसटी ऐसी कास्ट से हो, तो तब भी आपको कोई फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। आपके लिए वो फ्री है फिर अप्लाई करने के लिए। तो अगर जनरल और ओबीसी के लिए देखा जाए तो 100 रुपीज फीस रहेगी। एंड इसके अंदर हमारे कुछ सब्जेक्ट्स 4 एग्जाम रहते हैं, कोई इंटरव्यू नहीं रहता। 4 एग्जाम ऐसे होते हैं: टायर 1, टायर 2, टायर 3 एंड टायर 4। अब अगर बात करें टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 के चारों के लिए अप्लाई हो सकता है? नहीं, पहले आपको टायर 1 क्लियर करना पड़ेगा, फिर टायर 2, फिर टायर 3 एंड देन टायर 4। अब टायर 4 अगर देखा जाए वो कुछ पोस्ट के लिए ही सिर्फ कंडक्ट होता है, क्योंकि वो सिर्फ आपको आपकी प्रोफिशिएंसी देखनी होती है कि कंप्यूटर के अंदर आपको कितना कंप्यूटर फास्ट टाइप आता है और कितना आप कंप्यूटर को जानते हो, कंप्यूटर की चीजों के बारे में। उसके लिए कुछ 2 से 3 पोस्ट ही हैं जिनके लिए वो जरूरी है पेपर देना। अदरवाइज आप पहले 3 पेपर देने के बाद अपना पोस्ट ले सकते हो, जो भी आपको चाहिए, बस मेहनत करना। एंड अगर हम बात करें कितनी वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज हैं अराउंड 6500। अगर एग्जैक्ट बताएं तो 6506 वैकेंसीज हैं टोटल। एंड हमारे पास एडमिट कार्ड आ जाएगा 20 मई 2021 के अंदर। और अगर आपको जानना है कि सैलरीज क्या रहती हैं, वो सब डिपेंड करता है कि क्या पोस्ट है और किस डिपार्टमेंट के अंदर वो पोस्ट है, तो उसकी अराउंड वेरी करती है हर चीज। और अगर हम एज की बात करें तो और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इंडियन बॉयज एंड गर्ल्स सारे अप्लाई कर सकते हैं। और एज की बात करें तो वो अगर सारी वैकेंसीज जो 6506 वैकेंसीज हैं उनको उन्होंने 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। एक ग्रुप बी है, एक ग्रुप सी है। जो ग्रुप बी है उसके अंदर कुछ पोस्ट के लिए है 18 to 30 एज एंड कुछ पोस्ट के लिए है 20 to 30 एज क्राइटेरिया। और अगर ग्रुप सी की बात करें तो उसके लिए कुछ पोस्ट के लिए है 18 to 27। एंड अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करें तो उसके लिए है 18 to 30 एज क्राइटेरिया। और इनके अंदर आपकी कास्ट के हिसाब से, आप जिस भी कास्ट को बिलोंग करते हो उस कास्ट के हिसाब से आपके कोटास के हिसाब से अलग अलग कोटास लिखे हुए हैं। आप उस पीडीएफ के अंदर देख सकते हो कि उसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि एज रिलैक्सेशन किस कोटे को कितनी एज रिलैक्सेशन मिलेगी। एज रिलैक्सेशन से मतलब है कि अगर आपकी एज उतनी ही कम ज्यादा है तो उस हिसाब से आपको एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फ्लेक्सिबल हो जाएगा। कहने का मतलब कि आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो एग्जाम के लिए। तो अगर बात करें कि ग्रेजुएशन लेवल क्या पूरा हो जाना चाहिए या कितनी परसेंटेज उसके अंदर हमारी एटलीस्ट होनी चाहिए कि हम पेपर दे सकें, तो उसके अंदर कुछ भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। आपकी ग्रेजुएशन में कितनी भी परसेंटेज आई हो आप अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आपका ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हो, आप फाइनल सेमेस्टर के अंदर हो, लास्ट ईयर है आपका, और
आपका जो जनवरी 2021 तक आपका ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। भले ही आपकी डिग्री ना आई हो, कोई बात नहीं, अगर आपका ग्रेजुएशन फिर भी कंप्लीट हो चुका है तब भी आप अप्लाई करके एग्जाम दे सकते हो, आप एलिजिबल हो एग्जाम को देने के लिए। अगर बात करें एग्जाम्स की तो 4 एग्जाम्स होते हैं, जैसे हमने अभी देखा था, बताया था मैंने कि टायर 1, टायर 2, टायर 3 और टायर 4 होते हैं। और टायर 1 के अंदर टायर 1 और टायर 2 कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, मतलब कंप्यूटर पे होंगे ऑनलाइन एग्जाम्स। और टायर 3 है जो हमारा, वो पेन और पेपर पे होगा। ठीक है, तो टायर 1 और टायर 2 के अंदर हमारा एमसीक्यूज ही आते हैं, मतलब आपको 4 ऑप्शन जब आएंगी उसके अंदर आपको एक ऑप्शन टिक करना होगा। एंड टायर 1 के अंदर आपको 200 मार्क्स का पेपर आएगा, 1 घंटा मिलता है, 1 आवर का टाइम मिलता है, और 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, 4 अलग अलग, जो एक जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सेकेंड इज जनरल अवेयरनेस, थर्ड इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड फोर्थ इज इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। अगर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो उसके 25 क्वेश्चंस आते हैं, 25 क्वेश्चंस ईच टॉपिक, तो मतलब हमारे टोटल क्वेश्चंस हुए 100, 25 इंटू 4 100 क्वेश्चंस हुए। और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, तो मतलब हमारा टोटल पेपर क्या हुआ, 200 मार्क्स का हुआ, जो हमने पहले ही आपको बता दिया था। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें वो है हाफ मार्क्स ईच क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होगा तो आपका 0 मार्क्स तो आना ही आना था, उसका -½ और होगा, क्योंकि आपने गलत अटेम्प्ट किया। और जो सिलेबस है वो आपको उस पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा कि टायर 1 के लिए सिलेबस क्या है। किसी भी एग्जाम की डेट नहीं आई है, सिर्फ टायर 1 की एग्जाम की डेट आई है, जो है हमारी 29 मई 2021 से लेके 7 जून 2021। और टायर 2, टायर 3, टायर 4 के लिए अभी एग्जाम्स की डेट अनाउंस नहीं हुई है, जल्दी ही अनाउंस हो जाएगी। जैसे ही अनाउंस होएगी हम वीडियो लेके आएंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन अच्छे से मिल सके और आप अवेयर रह सको। एंड अगर टायर 2 पेपर की बात करें तो उसके अंदर हमारे टोटल 4 एग्जाम्स होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। और अगर पेपर 1 के अंदर बात करें तो उसके अंदर ये चारों एग्जाम पहले तो सभी को कंपलसरी नहीं है। पेपर 3 एंड पेपर 4 सिर्फ जेएसओ एंड अकाउंट ऑडिट ऑफिसर को देने जरूरी है, जिसने वो ये 2 से 3 अपनी प्रेफरेंसेस रखी हैं प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर। जिनकी ये प्रेफरेंसेस है उनको ये पेपर 3 एंड पेपर 4 भी देना जरूरी है। अदरवाइज पेपर 1 एंड पेपर 2 इज ओनली द एग्जाम्स यू हैव टू गिव। ओके, एंड अगर बात करें पेपर 1 की, पेपर 1 के अंदर आपको क्वांटिटेटिव एबिलिटीज आएगा, जिसके अंदर आपको 100 क्वेश्चंस होंगे एंड 200 मार्क्स का पेपर आएगा, मतलब 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन। ओके, तो आपको हर पेपर के लिए 2 घंटे मिलेंगे, 2 आवर्स फॉर ईच पेपर। एंड पेपर 2 के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आएगा, जो होगा 200 क्वेश्चंस एंड 200 मार्क्स, मतलब 1 क्वेश्चन 1 मार्क। ओके, एंड अगर टायर 3 की बात करें तो वो सभी के लिए कंपलसरी नहीं है। और आप इसके लिए कुछ ही जिनके लिए कंपलसरी मतलब जिनको देना जरूरी है, जिन्होंने अपना जेएसओ ऐसे प्रेफरेंसेस रखी हैं, तो उनको बता दूं कि 100 मार्क्स होगा और 1 आवर मिलेगा आपको। ये पेन एंड पेपर पे होगा, इसके अंदर आपको ऐसे राइटिंग्स, लेटर्स ऐसा कुछ आएंगे और आपको अच्छे से लिखने होंगे। ओके, एंड इसके अंदर आपका थोड़ा बहुत राइटिंग का भी मैटर करता है, ताकि आपको सामने वाले को इम्प्रेस कर सको पेपर चेकर को। ओके, एंड अगर टायर 4 की बात करें तो वो है जेएसओ एंड अकाउंट ऑडिट ऑफिसर के लिए वो भी, एंड आप उसको दे सकते हो। वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है बेसिकली, और डाटा एंट्री स्किल टेस्ट के लिए। उसके अंदर कुछ भी ऐसे आपको मतलब अलग सी चीजें नहीं पूछे जाएंगे, जैसे एप्टीट्यूड वगैरह। उसके अंदर सिर्फ आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी देखा जाएगा कि आपको कितना टेक्नोलॉजी आता है कंप्यूटर के ऊपर करना। और आप इस एग्जाम को अप्लाई करने के लिए ssc.nic.in वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो। वहां पे आपको वो भी पीडीएफ मिल जाएगा जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बट अगर आप डिस्क्रिप्शन से लिंक उठाओगे तो आपको वहां पे जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा इधर उधर जाके, वहां पे सीधा जाके अप्लाई कर देना ssc.nic.in। ओके, तो यही था जो बताना चाहता था। ये गवर्नमेंट एग्जाम अगर आपको अच्छा लगा हो और अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है फॉर्म अप्लाई करने में या किसी भी एग्जाम के अंदर, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना मत भूलिएगा, ताकि फर्दर उस चीज पे कंसंट्रेट करके उस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना, कमेंट के अंदर फीडबैक देना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।